सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक धमाकेदार वीडियो के अंतर्गत। आई होप आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा, लेकिन आज का वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें समझेंगे। इससे पहले कि हम कल का रिवीजन कर ले, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हमने बात की थी कि डिस्टेंस क्या होता है। मान लो कोई एक पार्टिकल है कि भाई पार्टिकल यहाँ पे खड़ा है, मैंने कहा, और यहाँ से टुक 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 मान लो ये समझा देता हूँ, यहाँ से समझा देता हूँ। ये देखो कोई यहाँ से एक बंदा है, ये यहाँ से यहाँ पे चला गया, ये इस पास से गया, तो डिस्टेंस क्या होगी? टोटल पाथ लेंथ। इसने ये जो पाथ लिया उसकी मान लेते हैं कि भाई ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। एक डिस्टेंस इसके अंदर क्वांटिटी होती है, चूंकि पता ही चल रहा है कि भाई कितना पाथ लेंथ कवर किया, तो कितनी लेंथ 2 मीटर 4 मीटर, तो डायरेक्शन तो नहीं, ऑब्वियस बात है इसके अंदर क्वांटिटी। हमें रास्ते का पता होना चाहिए। अगर मान लो रास्ते का बताओ, अगर मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं नहीं कि भाई ये यहां से यहां पे पहुंच गया, आप डिस्टेंस बता सकते हो नहीं, क्योंकि आपको रास्ते का पता होना चाहिए, तभी आप डिस्टेंस बता सकते हो। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। या तो ये बंदा देखो यहां से चलेगा चलेगा चलेगा, डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, इसका क्या सेंस है? मतलब चलेगा तो 1 मीटर चलेगा, 2 मीटर चलेगा, तो चलो मैं रुक जाओ 2 मीटर चल गया, या फिर यहीं पे रुका रहो तो 0 मीटर, तो ये कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। भाई डिस्टेंस नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? सोचो, मान लो कि मैं बोलूं कि मैंने आज 2 मीटर दूरी -2 मीटर दूरी तय की, यह तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। ठीक है, तो फिर हमने बात की थी भाई डिस्प्लेसमेंट की। हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि पूरा मोशन ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, चाहे डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो। ये इनिशियली यहाँ पे था, मैंने कहा। सो अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं मैं जमीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक ओरिजिन मान लेता हूँ। हाँ, मैंने एक ओरिजिन मान लिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से तो मैंने कहा ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, एंड इसका बोल देता हूँ x2, y2, z2, जो भी है ना, z2। तो मैंने ये बढ़िया तरीके से कह दिया। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि भाई बंदे की इनिशियल पोजीशन ये थी। मैंने कहा यार इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है ना, इस पॉइंट और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ये बंदे की ये डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, ये डेल्टा आर वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट का आप लिखते हो आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? कैसा वेक्टर होता है? जो किसी भी मतलब कार्टेशियन किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अबाउट किसी भी बंदे की स्पेस में पोजीशन को इंडिकेट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड बताता है कि भाई ओरिजिन से कितना दूर है, जिसका है ना डायरेक्शन बताती है कि किस डायरेक्शन में। ये हमने कहा था कि पोजीशन वेक्टर होता है। फिर हमने कहा था कि भाई मोशन रिलेटिव होता है। कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है मोशन में हो और हो भी नहीं सकता, वो फ्रेम रेफरेंस टू फ्रेम रेफरेंस अलग अलग फ्रेम रेफरेंस में चेंज करता रहता है। ये हमने बात की थी। तो चलिए इससे रिलेटेड पहले तो मैं आपको आगे बढ़िया तरीके से सवाल करा देता हूं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं यार, है ना। तो सबसे पहले अच्छे अच्छे सवाल के लिए मैं किताब लेके आ जाता हूं। चलिए, तो बढ़िया तरीके से इस ये जो पूरा लेक्चर था वो डेडिकेटेड था बढ़िया बढ़िया सवाल को करने पर। चलिए, पहला सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है, जो कि ये सवाल है, मैं ले लेता हूं 10 मीटर, 20 मीटर, 37 डिग्री, 57 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ही लिखा रहा हूँ आपको बढ़िया तरीके से। हो सकता है अगर आपको सोल्व करना है तो स्क्रीन पॉज कर दीजिए। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो ऐसा है ना, और ये अपना ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये इसके साथ एंगल दे रखा है 37 डिग्री, ये आपको दे रखा है 53 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, और यहाँ से ये जो दूरी है वो दे रखी है आपको 10 मीटर। ठीक है, ये आपको दे रखी है 10 मीटर, एंड ये आपको दे रखी है आई थिंक 20 मीटर। यहाँ से 20 मीटर। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक 20 मीटर, और यहाँ से मैंने क्या किया भाई, एक बॉल को फेंक दिया। तो बॉल कैसे जाएगी सर? बॉल ऐसे जाएगी, यहाँ से फेंक दिया तो ऐसे 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 जाके यहाँ पे गिर गई। ठीक है, अब कैसे गिरी, ये मोशन इसका ऐसा ही क्यों हुआ, ये तो हम आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको है ना आगे काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, जब मोशन इन द अंडर ग्रेविटी में, जब 2D में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, तब आपको फील आ जाएगी कि भाई ये यहाँ पे जाके गिरेगी, कितनी दूर जाके गिरेगी। अगर मैंने मान लेते हैं कि भाई मैंने अगर इसे 10 मीटर पर सेकंड से गिरा है, तो यहाँ पे कितनी स्पीड से गिरेगी वो छोड़ दो, लेकिन अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है मुझे? फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन आज का, मान सकते हो भाई हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो स्क्रीन को पॉज कर दो अगर आपको निकालना है तो। चलिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने कहा देखो कोई भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं से भी मान सकते हो। मैंने कहा देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुई, यही तो हुई डिस्प्लेसमेंट की, है ना ये। सो अगर मैं इसको बोलूं डेल्टा आर वेक्टर, तो मुझे डेल्टा आर वेक्टर किसी तरह से क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो डेल्टा आर वेक्टर को फाइंड करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, किस प्रकार कर सकते हो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन को करने में। सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा देखो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि भाई ये जो डेल्टा आर वेक्टर है उसको आप 2 तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। एक तरीके से क्या, इस प्रकार करो
कि यहाँ पे देखो, ठीक है, हाँ, तो यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो अगर ये 20 है, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि भाई ये 20 है, ये 20 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसी को, ये कितना हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये अगर 20 है तो इसके साथ वाला एंगल है ये, तो ये हो जाएगा 20 cos 53। ये कितना हो जाएगा, 20 cos 53 डिग्री। मैंने कहा ठीक है, ये 20 cos 53 डिग्री। अगर ये 37 डिग्री है, ठीक है, ये 37 डिग्री और ये 10 है, तो क्या ये हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री। हाँ सर, cos 37 डिग्री। मैंने कहा ठीक है, एक तो बढ़िया तरीके से ये हो गया। अब और आगे क्या निकाल सकते हो, और आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, बता देंगे। तो यहाँ पे देखो, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे, तो x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x को अलग समझो। तो x में डिस्प्लेस हुआ है सर, x में कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये हुआ है 10 cos 37 डिग्री, 10 cos 37 डिग्री, है ना, प्लस 20 cos 53 डिग्री आई कैप। तो ये अपना हो गया भाई इतना। तो यहाँ पे हुआ है कि x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, y में कितना हुआ है, अगर आप ये निकालना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री। मैंने कहा ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से 20 sin 53 डिग्री। अगर आप ये निकालोगे 10 sin 30 डिग्री कितना होता है, 10 sin 30 डिग्री होता है 3/5, है ना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 20 sin 53 होता है 4/5, तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 16, ये था 6, तो 16 माइनस 6, तो ये है ना, यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 16 में से अगर 6 निकालोगे तो कितना बचेगा 10 j कैप। उसी प्रकार इसको आप रिजोल्व कर सकते हो, तो ये 10 cos 37 डिग्री हो जाएगा 8, है ना, 8 हो जाएगा ना, 4, इसको 4/5 लेके 2 दूनी 8, ठीक है, 8 प्लस 20 cos 53 लिखोगे तो 3/5, तो ये बचेगा 3/5, तो 4 से जाएगा पीछे कितना बचेगा, 1 चौक बचेगा 3 चौक 12, है ना, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी यहाँ से 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो ये सवाल हमारा हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, मतलब 10 एक्स में डिस्प्लेस हुआ है, वाई में इतना, है ना। तो ये आंसर है। चलिए हम मैच कर लेते हैं कि क्या यही आंसर है हमारा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हुई है 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मस्त सवाल था। अगला सवाल है, हाँ मैंने कहा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि भाई एक ऐसे कोई है जिसका, ठीक है, 3R है। मैंने कहा यहाँ से आपने बॉल को ऐसे छोड़ दिया है ना, कैसे छोड़ दिया, किसी ऐसे 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 सर्टेन वेलोसिटी के साथ हमने पुश किया, तो यहाँ पे गिरा, यहाँ पे एक ऐसा है ना, जो कि ऐसा है, यहाँ पे जाके ये बॉल यहाँ पे गिर गई है। इसका आपको रेडियस दे रखा है, ये रेडियस है इसका R, और यहाँ पे बंद छोड़ा है। तो हमसे पूछा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत इजी है। मैंने कहा कैसे सर, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत इजी है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यही कि भाई इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली हमें ये निकालना है। तो ये निकालना है, तो अगर मैं इसको 2 में सब्सटीट्यूट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे फेंका हुआ है, कोई एंगल वेंगल दे रखा है, नहीं सर एंगल वेंगल तो नहीं दे रखा, छोड़ो यार, ये देखो। तो मैं इसको रिजोल्व कर देता हूं इस प्रकार से, है ना, ये हो जाएगा अपना डेल्टा आर वेक्टर। तो क्या मैं डेल्टा आर वेक्टर को यहां से बोल सकता हूं, डेल्टा आर वेक्टर को, है ना, इधर कितना हो जाएगा सर, ये कितना है ना, ये सर आर है, तो ये हो जाएगा आर आई कैप प्लस, अगर यहां से अगला सवाल है आर आई कैप जे कैप, देखो ये टोटल कितना है 3R, ये कितना है R, तो ये कितना हुआ सर 2R, ये हो जाएगा -2R। अगर मैं नीचे की तरफ माइनस ले रहा हूं, है ना, इधर x ले रहा हूं, तो -2R जे कैप। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2i कैप माइनस 2R जे कैप, 2i कैप माइनस 2R जे कैप, ठीक है। और यहीं पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये दूरी कितनी हो जाएगी, वो भी बढ़िया तरीके से आप निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, ये बढ़िया तरीके से यहां से निकाल सकते हो। यहां से हो जाएगा 2R² प्लस ये हो जाएगा 4R², ये हो जाएगा √5R, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √5R। सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी R आई कैप माइनस 2R जे कैप। बिल्कुल ये सही है, मैंने चेक भी कर लिया। चलिए, तो ये तो सवाल अच्छे सवाल है, अच्छे सवाल है। चलिए अगला सवाल एक डीसी पांडे का ले लेते हैं हम। क्या सवाल है, कोई अच्छा सवाल हो तो लो। ओके ओके, कोई अच्छा सवाल है क्या, अच्छा सवाल तो यहां से नहीं मिल रहा हमें। हाँ, ये सेम सवाल में क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। हालांकि ये सवाल नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि भाई मैंने ये सवाल दिया, मैंने कहा
अब ये बंदा मैंने यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया तो ये ऐसे 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 गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे डॉटेड बता देता हूँ भाई, ये ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे गिरा, ठीक है, यहाँ पे गिर गया। मैंने कहा ठीक है। अब ये मैंने टोटल आपको दे दी डिस्टेंस 3r है, और मैंने इसका कह दिया कि भाई ये जो हेमी स्फीयर है इसका रेडियस r है। अब मेरा सवाल है फाइंड डिस्टेंस, क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? बोलो हाँ या ना। मेरा सवाल है डिस्टेंस। आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल दी, अच्छी बात है, मुझे डिस्टेंस निकाल के बताओ, क्या आप निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल तो सकते हैं। मैंने कहा कैसे? अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको थोड़ा सा ग्राफ का मतलब ज्ञान होना चाहिए। आप ये दूरी निकालना चाहते हो तो ये तो दूरी डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आपको ग्राफ पता है, थोड़ा सा मैं करा देता हूं, अगर जिनको क्यूरियोसिटी है कि अगर मैं करा देता हूं भाई ग्राफ है, ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये वीटी ग्राफ बनाऊं, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं ये सेम मोशन के लिए, जो कि मैं आगे ऑब्वियस बातें सिखाऊंगा, लेकिन ठीक है अभी के लिए मैं बता देता हूं भाई वीटी ग्राफ बनाऊं। सो इनिशियली वीटी ग्राफ बनाऊं, ठीक है, वीटी ग्राफ बनाऊं तो मुझे एक्स एक्सिस में भी बनाना पड़ेगा, वाई एक्सिस में भी बनाना पड़ेगा। ओके 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 ओके, अरे यार ठीक है, ये देखो, ये इस क्वेश्चन को जब मैं वीटी ग्राफ कराऊंगा तब कराऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको आता है इसका उत्तर तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक और बढ़िया तरीके से एक सवाल लिया जाए, एक तो कल करवाया था, हाँ, एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए 1, -1, 0 एंड रीचेस टू द पॉइंट बी 5, 3, -2 फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, फाइंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो है ना, आपको क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आपको कितना दे रखा है ना, इनिशियल पोजीशन दे रखा है आई कैप, कितना दे रखा है, हाँ, आई कैप माइनस जे कैप, है ना, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। फाइनल पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको कितना, फाइनली बंदा कहां पे पहुंचा, 5 आई कैप, और दे रखा है +3 जे कैप, क्वेश्चन में ही दे रखा है -2 के कैप, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैं नकल नहीं करूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? हाँ सर, ये डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं होता, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, 5 आई कैप में से ये निकालोगे कितना बचेगा, 4 आई कैप, ठीक है, 3 जे कैप में से ये माइनस जे कैप निकालोगे कितना बचेगा, +4 जे कैप, -2 में से 0 निकालोगे तो -2 के कैप, तो ये आ जाएगा अपना डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? चेक कर लो, 4 आई कैप +4 जे कैप -2 के कैप, ये अपनी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। और भी सवाल करते हैं, अभी रुको जरा, अभी तो शुरू हुआ है क्वेश्चन। चलिए चलिए चलिए, एक अच्छा सा सवाल है, एक अच्छा सा सवाल क्या है, एक सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट कवर 1/4 ऑफ द सर्कल पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा कि भाई एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको दे रखा है r, अब नहीं दे रखा, लेट कर लेते हैं, तो आपने इसमें 1/4 कवर कर लिया, मतलब बंदा यहां से गया, इनिशियली पोजीशन यहां पे थी तो ये हो गया, फाइनली बंदा 1/4 कवर कर दिया, यहां पे आ गया, ठीक है। अब सवाल, ये फाइनली बंदा P से Q पे आ गया, अब सवाल पूछ रहा है कि डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का आपको रेशियो बताना है, ठीक है, ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का आपको रेशियो बताना है। तो कैसे बताओगे सर? सर डिस्टेंस तो बहुत इजी है, मैंने कहा कैसे, कि देखो सर टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2πr, मैंने कहा हाँ, डिवाइडेड बाय कर दो सर, ये 1/4 है, 1 2 3 4 से डिवाइड कर दो, तो ये तो अपने पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, जिससे मैं d से लिख रहा हूं, जो कि आ गई πr/2, ये हमारे पास क्या आ गई सर, ये हमारे पास डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? मैंने कहा यार डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सर इनिशियली यहाँ पे था तो इसको मैं आई कैप बोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा r आई कैप, है ना, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r आई कैप, ठीक है सर, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, मैंने कहा ठीक है सर। फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना होगा, फाइनली बंदा यहाँ पे आया, इधर मैं ऊपर जे कैप मान लेता हूँ, ये भी r है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया r जे कैप। सो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा सर, फाइनल पोजीशन वेक्टर r जे कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर r आई कैप, सही तो है? हाँ सर। अब यहाँ से अगर आपको इसको मैग्नीट्यूड चाहिए तो निकाल लो, ये क्या आ जाएगा, r² + r², जो कि हो जाएगा √2r, तो यहाँ से डिस्टेंस हो गया, मैंने कहा डिस्टेंस निकाल लिया, पाई है ना, इसको अब डिस्टेंस हमने निकाल दिया है, इसमें नीचे कर दो डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा √2r, तो r से r गया, तो क्या आ गया, π/2 √2, तो क्या यही आंसर है, π/2 √2,
क्या, हाँ बिल्कुल, π/2 यही आंसर है। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है, तो इसको भी बढ़िया तरीके से आप निपटा दो, कोई बड़ी बातचीत है नहीं इसमें, ये कोई सवाल थोड़ी ना। अभी सवाल रुको जरा, अभी और करते हैं। चलिए एक सवाल है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ऑफ द डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड। उन्होंने कहा कि भाई एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 200 मीटर, ठीक है, एंड एक जो एथलीट है वो एक सर्कल कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट और 20 सेकंड में। मान लेते हैं बंदे ने यहाँ पे शुरू किया, एक पूरा राउंड ट्रेवल करता है 40 सेकंड में, तो 2 मिनट को आप बदल लो किसमें, सेकंड में, 2 मिनट एंड कितना 20 सेकंड, तो ये हो जाएगा 140 सेकंड में कितना चलेगा सर, इसमें 40, एक कितने में चलता है 20 में कि 40 में, एक चलता है सर 40 सेकंड में, तो इधर 40 का भाग दो, 1 चौक 5 चौक 8 3 चौक 12, ठीक है सर, 2 0 या 3.5, तो टोटल कितना चलेगा, 2 0 बचा, हाँ 2 0 3.5, तो 3.5, मतलब ये यहाँ पे जाएगा, एक पार्ट ट्रेवल करेगा, 2 3 और 3.5, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, हाँ सर डिस्टेंस तो बड़ा इजी है, डिस्टेंस कितना चला सर, कितना चला ये नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, अभी ये मैं लिख देता सर। तो डिस्टेंस कितना चला सर, एक बार चला 2πr, 2 बार चला 4πr, 3 बार चला 6πr, चौथी बार चला πr, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 7πr। सर r कितना है 100, तो यहाँ पे 100 लिख दो, 700 पाई, ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। सर डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैंने कहा अच्छा इनिशियली यहीं पे था, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, सो ये हो गया इनिशियली, अगर मैं 0,0 मान लेता हूँ, कहीं भी ओरिजिन में मान सकता हूँ, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या हो गया सर, डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 आई कैप मीटर, यहाँ पे भी मीटर, खत्म, सवाल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। चलिए मैं उत्तर देख लेता हूँ, इस सवाल का उत्तर है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल है 2200 मीटर आ रहा है क्या, एंड चलिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट इसकी आ रही है, हाँ डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कुलर ट्रैक, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, हाँ ये 200 है, ये इसकी वैल्यू रख दो यार, पाई की 700 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 रख दो, हाँ सही 2200 मीटर आ रहा है, ठीक, वो मैंने वैल्यू पुट नहीं की थी तो इसलिए ऐसा आ रहा था। चलिए ये भी सवाल हो गया, हाँ और कोई सवाल बचा है क्या, चलिए कोई एक अच्छा सा सवाल और कर लेते हैं। बढ़िया, अच्छा सवाल है यार, अच्छा सवाल है, एक सवाल कर लो ना यार, एक सवाल कर लेते हैं, फिर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वाला भी कर देंगे, लेकिन एक बढ़िया सवाल मुझे मिला तो है, आई थिंक जितना मुझे लग रहा है उतना तो बढ़िया तरीके से सवाल है कि भाई इधर एक्स एक्सिस है, मैंने कहा ठीक है, इधर वाई एक्सिस है, मैंने कहा ठीक है, और अंदर की तरफ दे रखा है जेड एक्सिस। अब अंदर की तरफ मैं कैसे बनाऊं, आप मान लो कैसे मान लेते हैं, जेड एक्सिस थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इधर बना लेता हूँ, ये है जेड एक्सिस, ठीक है सर, अब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक पोल है, मतलब एक कोई है, कुछ है, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी थी, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे बर्ड बैठी थी, यहीं पे है ना इनिशियली, हाँ सर जी बर्ड यहीं पे है, एंड फाइनली बर्ड जाके कहाँ पे रुकी सर, एक डंडा है, यहाँ पे एक और पोल है, ठीक है, यहाँ पे पोल, अरे यार ये पोल समझ लेना, बन नहीं रहा है, यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से एक पोल और मान लो जो कि यहाँ पे है, मैंने कहा हाँ, इस पोल की हाइट जो है वो ज्यादा है, इस पोल की हाइट कितनी है, इस पोल की हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर का ये पोल है, मैंने कहा ठीक है, एंड ये कितने का दे रखा है, ये सर दे रखा है टोटल 12 मीटर, ये आपको दे रखा है 12 मीटर, ये 12 मीटर की हाइट का एक पोल है, मैंने कहा ठीक है, एंड ये आपको दे रखा है 15 मीटर, मैंने कहा ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से आपको दे रखी है कितनी, अरे यार ये 12 मीटर है कैसे, ये आपको दे रखी है 10 मीटर, मैंने कहा ठीक है, यहाँ से एक चिड़िया थी वो उड़ गई, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, यहाँ पे आके रुक गई। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वही है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सर इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहाँ पे चिड़िया थी, तो क्या आप इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, सर इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो ये होगा, हाँ जो कि कितना होगा, जो कि होगा इतना, ये हो जाएगा 15, इधर एक्स एक्सिस है तो 15 आई कैप, उधर वाई एक्सिस है तो हो जाएगा +20 जे कैप, मैंने कहा ठीक है। सर फाइनल पोजीशन वेक्टर यहाँ पे चिड़िया बंदा बोल रहा, फाइनली यहाँ पे थी, सर फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इधर जेड एक्सिस है तो ये हो जाएगा 20 के कैफ या माइनस जो भी 20 के कैफ,
है ना, ऊपर की इधर 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 वाई एक्सिस है सर, इधर वाई एक्सिस है 12 प्लस 12 जे के एफ। तो सवाल खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हो गया, 12 में से 20 निकालो, कितना बचा, -8 जे के एफ। फाइनली है, हाँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, तो -15 आई कैप, मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे 12 माइनस 20 हो जाएगा, -8 जे कैप, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा +10 के कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपकी निकल के आ गई। फिर -15 आई कैप -8 जे कैप +10 के कैप, -15 आई कैप +10 जे कैप +10 जे कैप -8 के कैप। क्या किया बे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उसमें इधर ये वाई एक्सिस मान के रखा है, तो हाँ ये बदला है, कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ ऐसा भी मान लो, सेम है हमारा आंसर से, उसने वाई एक्सिस थोड़ा सा बदला हुआ माना है। ठीक है, चलिए एक और सवाल हो जाए इसी बात पर, है ना, एक और सवाल तो बनता है राजू भाई। ठीक है, मैंने कहा बनता तो है यार। सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे एक फिक्स कर दी रस्सी को, और रस्सी से यहाँ पे बंधी थी मेरी बॉल। मैंने कहा ठीक है, ऐसे खूंटी पर मान लो कि भाई इधर से बंधा हुआ था और मैंने यहाँ से छोड़ दिया। कैसे समझाऊं, देखो 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 देखो, देखो ऐसे समझाता हूँ, देखो कैसे, देखो यहाँ पे फिक्स रस्सी बंधी हुई थी, मैंने कहा यहाँ पे बोलती मैंने और इसको छोड़ दिया, तो ये यहाँ पे थी इनिशियली, यहाँ पे बोलती मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये फाइनली कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। वैसे तो आगे जा रही है, फाइनली ऐसे हो रही है, ऐसे ओसिलेशन कर करके फाइनली यहाँ पे रुक गया। तो यहाँ पे थी, यहाँ पे आ गई। और इस रस्सी की जो आप लेंथ मान लो कि भाई ये एल लेंथ की है, अब ये कितने की है मैं बताऊँ, 30 सेंटीमीटर मान लो, जो भी मानना है, ये एल लेंथ मान लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, और फाइनली ये यहाँ पे ऐसे करती हुई तुनिक यहाँ पे आ गई। अब मुझे निकालो डिस्प्लेसमेंट, बताओ क्या आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? इधर मान लो आप एक्स एक्सिस, इधर मान लो आप वाई एक्सिस। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर बचपन से एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सर फाइनली यहाँ पे है, ये हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये इनिशियली यहाँ पे है, ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसके रेफरेंस पे मान लो किधर, हाँ मैं इसको ओरिजिन मान लो, आप किसी और को मान लो, ये इसको ओरिजिन मान लो, सेम आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है? सर फाइनल पोजीशन वेक्टर है -L जे कैफ माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर है L आई कैफ। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -L आई कैफ -L जे कैफ, ये आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आ जाएगा? -L आई कैफ -L जे कैफ। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो हो जाएगा √2L, ये कितना हो जाएगा? √2L, है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या निकाल सकते हो। ठीक है, यही है ना, -L जे कैफ, ठीक है, -L जे कैफ -L आई कैफ। ठीक है, ये भी सवाल हो गया। कोई और सवाल है तो बताओ यार। सर और तो नहीं है, चलिए। तो आई होप मैंने बहुत सारे सवाल आपको करवा दिए, लेकिन चलिए अब मुझे बताओ, कुछ मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसमें से बताओ। ये मैंने डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ बनाया। मैंने क्या बनाया? डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ बनाया। मैंने कहा ठीक है सर, डिस्टेंस एंड टाइम का आपने क्या बनाया? ग्राफ बनाया। तो अगर डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ बनाया है तो क्या डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ कोई भी रैंडमली बना रहा हूँ, ये एक ग्राफ बना दिया, यहाँ पे डिस्टेंस है, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, एक ग्राफ ये बना दिया। एक डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया। चलिए, ये है ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी। तो अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा पॉसिबल है एंड कौन सा पॉसिबल नहीं है? क्या बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, हमें कंसेप्चुअल पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सर यहाँ पे टाइम है, इधर डिस्टेंस है, ठीक है, टाइम t = 0 पे कुछ डिस्टेंस थी, यहाँ पे बंदा था, मैंने कहा ठीक है। फिर सर टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ती जा रही, लीनियरली बढ़े, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है सर, इसमें कोई बड़ी बातचीत नहीं है, ये हो सकता है। सर ये देखो, सर जी देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस घट रही है, सर नहीं हो सकता, टाइम के साथ डिस्टेंस घट नहीं सकती, डिस्टेंस कभी भी नहीं घट सकती। सर यहाँ पे तो डिस्टेंस नेगेटिव है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ और सवाल भी मैंने आपको करा दिया कि भाई क्या हो सकता है। चलिए, तो अब कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं जिन पे हम ताजा बढ़िया तरीके से सवाल करने वाले हैं। चलिए, वीडियो टनाटन चल रहा है, आगे शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट, जो कि है, हम पहले बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, या चलिए मैं बात कर देता हूं एवरेज स्पीड की, है ना, मेरा कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड बता देता हूं मैं आपको कि भाई एवरेज स्पीड क्या होता है। सर ये बहुत दुख देता, मैंने कहा कुछ नहीं है। देखो एवरेज स्पीड का बेसिक सा मतलब तो यही है, मैंने कहा क्या,
कि सर एवरेज स्पीड है, मैंने कहा ठीक है एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि किसी भी टाइम इंटरवल में बंदे ने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो होता है। अब इसको थोड़ा सा फील दिला देता हूं कि देखो एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज, हम या ऐसा नहीं है जैसे मान हो सकता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट पहले तेज चल रहा होगा, है ना, ऐसे समझो कि भाई यहाँ पे ये है और यहाँ पे बंदा था, है ना, पहले बहुत तेज चला होगा, पहले यहाँ पे, फिर धीरे 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 यहाँ पे पहुंच गया। हाँ सर, अब अगर मैं यहाँ पे देखो पहले बंदे की देखो पहले ये तेज था तो मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। पहले स्पीड बता देता हूँ यार, स्पीड क्या होता है ये नहीं पता, क्या बात करें। देखो सर स्पीड कुछ नहीं होता, बचपन से पता है। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ बचपन से ही कि भाई किस रेट से डिस्टेंस कवर किया है ना। स्पीड, एवरेज स्पीड ये नहीं होता, मैं स्पीड का बता रहा हूँ। स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। मान लेते हैं कि भाई बंदा इनिशियली यहाँ पे था, मैंने कहा ठीक है, कुछ समय बाद ये यहाँ पे मतलब इसने यहाँ से चलता हुआ यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे आ गया, मैंने कहा ठीक है, यहाँ से यहाँ पे चला मान लो 30 सेंटीमीटर, मान लेते हैं सर ये 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मान लो, तो डिस्टेंस कितनी हुई सर 20 सेंटीमीटर। टोटल टाइम कितना लगा मान लो 5 सेकेंड, तो इसकी 20 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। मतलब किस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लो कोई 10 मीटर चला और 10 मीटर मान लो 2 सेकंड में चला, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो सर जी 10 मीटर चला 2 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में चला होगा 5 मीटर, यही होती है एवरेज स्पीड। मतलब पर सेकंड बंदे ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको बोलते हैं हम स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होता है कि भाई एवरेज कितना, मतलब एवरेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। हो सकता है बंदा पहले तेज दौड़ रहा होता है, इसे तेज दौड़ा था, फिर धीरे हो गया धीरे हो गया धीरे हो गया धीरे हो गया। अब यहां से यहां तक तो उसने एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड है भाई ये टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मैंने कहा ठीक है इतनी चली, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको कितना टाइम लगा, तो ये होगी एवरेज स्पीड। मतलब इसने हो सकता है ये पहले फास्ट चला होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। एवरेज में मतलब होता है ऑन एन एवरेज कि भाई अगर इसको 5 सेकंड यहां से यहां जाने में लगे और ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 मतलब क्या हो जाएगा 6 मीटर या फिर 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर सॉरी कितना हो गया भाई 6 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड है। मतलब हर एक सेकंड में ऑन एन एवरेज ये 6 सेंटीमीटर चला। क्या इस जर्नी के दौरान ये हर सेकंड में 6 सेंटीमीटर चला, नहीं भाई। एवरेज का कभी मतलब नहीं होता शुरुआत में फास्ट चला सर, हमें पता है। हो सकता है कि शुरुआत के 4 सेकंड में तो वो पूरी दूरी ट्रेवल कर लिया होगा, फिर आसानी से थक गए। यही तो रियल लाइफ में होता है कि शुरुआत में हम चलते हैं तो काफी तेज चलते हैं फिर धीरे चलते हैं। तो सर अगर एवरेज स्पीड हमें रियलिटी के बारे में नहीं बताती, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बताती, मैं पहले बहुत फास्ट चला फिर धीरे चला, तो एवरेज स्पीड की जरूरत क्या है। अच्छा सवाल, आई लव दैट क्वेश्चन। देखो एवरेज स्पीड की हमें जीवन में हमेशा जरूरत होती है। सर जी एवरेज स्पीड की क्या जरूरत होती है। कभी आप पूछते हो कि आप कभी पूछते हो भाई आज तो है ना मेरे गाड़ी है ना 60, मतलब देखो एवरेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब भी हम बात करते हैं तो हम एवरेज की बात करते हैं। हो सकता है कि भाई मैं कहीं से यहां से कहीं पे जा रहा हूं, मान लो तो जोधपुर, तो मैं जाऊंगा क्या कांस्टेंट स्पीड से जाऊंगा, क्या हमेशा मैं गाड़ी हमेशा ही 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं। ब्रेक कभी भी टोल ना का आएगा तो वहां पे मुझे रोकनी पड़ेगी, कहीं पे मैं रुकूंगा, कहीं पे फास्ट हो जाएगा हाईवे पे, तो वो तो वेरी करेगा। लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड बताएगी भाई ऑन एन एवरेज मान लो तो यहाँ से है ऑन एन एवरेज मान लेता है कि भाई यहाँ से जोधपुर 100 किलोमीटर है और हर आप 1 घंटे में पहुंच गए, तो आपकी एवरेज स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें बताती है, हमें एक सेंस हमें समझ में आता है कि वो एवरेज इतना चला है। ठीक है, तो एवरेज का बेसिक सा मतलब यही होता है। और जो आप 9th क्लास में पढ़ते हो वो आप एवरेज स्पीड ही पढ़ते हो। एवरेज स्पीड होता है भाई ऑन एन एवरेज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट टाइम, इसको बोला जाता है एवरेज स्पीड। उसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी भी होता है, सेम कुछ नहीं होगा। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। मतलब किसी गिवन टाइम पीरियड में मान लेते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया और उसमें टोटल डिस्टेंस मान ले डेल्टा आर, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। सर ये क्या बताता है, मैंने कहा ये बताता है कि मान लो मैं यहां से शुरू किया मैंने, ठीक है, फिर मैं चला तो नहीं, यहां पे देखो
यहाँ से चला तुनिक तुनिक तुतारा तुनिक 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 तुतारा, यहाँ पे आ गया। फिर मेरा मुड़ गया कि यहाँ से वापस आ गया तुनिक 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 तुनिक, यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी कितने है, सर आप कहोगे सर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हो। मैंने कहा सर ये तो बहुत ईजी है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मैंने कहा यार मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, आप यहाँ पे बैठे हो सर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर आप यहाँ पे 0,0 पे मान लेते हैं, ओरिजिन है। फाइनली मैं कहाँ पे हूँ सर, आप घूम फिर के यहीं पे आ गए, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर 0,0, इनिशियल 0,0, तो सर आप फाइनली भी 0 थे, इनिशियली भी 0 पे थे, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर सेम है। मैंने कहा हाँ, तो सर ये हो जाएगा 0, मतलब आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 है। नहीं सर ये क्या है, आप तो चल रहे, इसका मतलब आप चले ही नहीं। देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि द एवरेज रेट या फिर बोल सकते हो एवरेज, है ना, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल पर यूनिट सेकंड। मतलब मैं देखो अगर मेरी एवरेज वेलोसिटी 0 है तो इसका आपसे क्या पता चलेगा कि भाई जिस भी टाइम इंटरवल में आपने वेलोसिटी बताई है, लौट के आप सेम ही जगह पे आ गए हो। एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब है कि आप ऑन एन एवरेज हर सेकंड 0 मीटर डिस्प्लेस हो रहे हो, मतलब आप डिस्प्लेस हो ही नहीं रहे हो, मतलब आप वहीं पे हो। हाँ वहीं पे हो, ऑन एन एवरेज मैं वहीं पे हूं, क्योंकि घूम फिर के मैं वहीं पे आ गया हूं। ये होती है एवरेज वेलोसिटी। तो इस वीडियो में हमारा मुद्दा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आपको बताना, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जो आप देखते हो ना मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर होता है, आप 60 किलोमीटर पर जा रहे हो, आपने थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया, आप आगे 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, फिर आपने ब्रेक लगा दिया, आप 40 किलोमीटर, वो बताती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उस समय एक इंस्टांस पे जब आप देख रहे हो, मैं आपके पीछे कंधे पे बैठता हूं और आप मान लो आगे मोटरसाइकिल चला रहे हो, मैं आपसे पूछूं अब कितना है 60, अब कितना है 65, अब कितना है 74, अब कितना है 40, ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस समय की स्पीड। ये यहां पे जब मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो हम किसी टाइम इंटरवल की बात करें, भाई 1 घंटे में आप इतना चला तो टोटल डिस्टेंस चला इतने टाइम में, ऑन एन एवरेज आप कितना चला। मतलब अगर आप कांस्टेंट स्पीड से देखो, आप यहां से फास्ट गए, फिर धीरे 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 फिर फास्ट गए, मैंने कहा अब आपने मान लो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की मान लेते हैं 10 किलोमीटर, है ना, टोटल टाइम लगा आपको मान लेते हैं 1 घंटा, या फिर मान लेते हैं कि आप हाँ तो 1 घंटा, तो मैं कहूंगा कि भाई आपकी एवरेज स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पूरे जर्नी में आप 10 किलोमीटर पर आवर से चले, लेकिन अगर पूरी जर्नी के दौरान अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं तो आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही चल पाते हैं, जितना भी चले हो, समझ रहे हो। हाँ तो उसी प्रकार मान लो मैं 100 किलोमीटर गया, मैंने कहा 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, मान लो मैं गया, मान लेते हैं कि भाई मैं 10 घंटे में गया, सो 100 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं पूरी जर्नी में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था? हो भी सकता है ना, हो भी सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, कभी रुकना पड़ता है, कभी फास्ट कभी स्लो। मतलब अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से चलते तो क्या आप 10 घंटे में 100 किलोमीटर चलते? हाँ, ये मतलब होता है एवरेज स्पीड का। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि भाई वो हमें मतलब लेना देना नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि भाई ऑन एन एवरेज पूरे टाइम इंटरवल में आप पर सेकंड कितना डिस्प्लेस हुए। मान लेते हैं कि भाई आप घूम फिरा के यहाँ पे थे, मैंने कहा ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि भाई यहाँ पे थे, मैंने कहा ठीक है सर जी मैं यहाँ पे था, फिर मेरा मन किया आगे जाने का, मैं आगे चला गया, यहाँ से x मान लो x = 0 पे थे, मेरा मन किया x = 10 पे आने का, फिर मेरा मन किया कि वापस अपने रास्ते पे लौट के यहाँ पे आने का, x = 6, तो मैं पहुंचूंगा कि भाई आपके टोटल के मान लेता है इस जर्नी के दौरान आपको टोटल 5 सेकंड लगे। मैंने कहा ठीक है 5 सेकंड लगे, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेस कितना हुआ? सर 5 सेकंड में ये डिस्प्लेस हुआ है, 0 पे था यहाँ पे सर 6i कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मान लेते हैं 6 सेकंड, फॉर सिंपल कैलकुलेशन 6 सेकंड, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, है ना। 1i कैप, मुझे ये कहना चाहिए i कैप मीटर पर सेकंड, मतलब सर आप ऑन एन एवरेज जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो 1 i कैप मीटर पर सेकंड है। मतलब हर एक सेकंड में एवरेज ऑन एन एवरेज आप 1 मीटर, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो। तो आप ऑब्वियस सी बात है अगर आप हर एक सेकंड में मान लेते 1 मीटर चलते, है ना, 1 मीटर चलते 1 मीटर चलते, तो 6 सेकंड में आप यहीं पे नहीं आ जाते। ये हमें बताती है एवरेज वेलोसिटी, समझ रहे हो। चलिए, तो ये हमें समझ में आ गया, एवरेज स्पीड का खत्म, खेल खत्म, एवरेज वेलोसिटी का खेल खत्म। अब देखो एक टर्म आता है जो हम आगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, जो मैं अभी बता देता हूँ। भाई 2 प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कल के क्लास होता था, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो वो रेस्ट पे हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के सभी लॉ वैलिड होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो एक्सेलरेटेड होता है, अभी आपको पता नहीं होगा।
एक्सेलरेशन में कल पढ़ाऊंगा तो आप समझोगे कि भाई जैसे कोई बस है, जैसे ही बस एकदम रुकी हुई है, एकदम वो चलने लगते हैं तो वो एक्सेलरेट हुई, ठीक है। तो जब वो एक्सेलरेट होती है तो वो बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मान लो आप बस में बैठे हो और आप दूसरा बंदा है और जस्ट गाड़ी शुरू हुई है और आप देख रहे हो, तो उस बंदे को ऑब्जर्व करें तो आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, तो वहां के न्यूटन्स लॉ वहां पे नहीं लगते, तो वहां पे हम एक सूडो फोर्स, एक फिक्शनल फोर्स जो कि रियल में होता नहीं है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। लेकिन अभी मैंने यार मेरा मन किया यार बता दो सही क्या है। चलिए तो इस पे भी सवाल कर लेते हैं। 2 सवाल तो मैं करा के जाऊंगा यार, ऐसा नहीं बोल सकते ना, 2 सवाल तो मैं करवा के जाऊंगा। ठीक है सर, आप करवा के चले जाना। मेरा सवाल सर ये है, मैंने कहा क्या, नीट 2023 का क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत लल्लू सवाल है, मुझे नीट के नहीं करवाने चाहिए, बट ठीक है यार, अब आप बोलते हो तो मैं करवा ही देता हूं। सवाल यह है कि a boy travels the half of the distance with the speed v and the remaining distance with the 3v average speed। ये सवाल है कि भाई आप यहां से यहां पे गए, मैंने कहा ये मान लेते हैं x है, सर मान लेते हैं ये x है, ये मान लेते हैं x है। ओ मतलब आप कह रहे हो सर मैंने टोटल डिस्टेंस 2x चली, हो सकता है आप यहां से यहां गए, मैंने कहा। अब ये बोल रहा है कि भाई आपने हाफ ऑफ द डिस्टेंस v स्पीड से गए, फिर आधी स्पीड आपके बाद आने के बाद आपका मन किया कि भाई नहीं मैं तो 3 गुना फास्ट चलूंगा। यहाँ पे आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे मान लो, यहाँ पे आप 30 मीटर पर सेकंड से चलने लगे। सवाल है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या है। बहुत ईजी सवाल है सर, ये तो कोई लल्लू सवाल है। एवरेज स्पीड क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस आपने चली 2x, ये x मैंने माना है, x कोई क्वेश्चन नहीं ये दे रखा है, x तो कुछ भी मान सकते हो आप, है ना। इसकी जगह 1 मीटर मान लो तब ये आंसर सही आएगा, कोई गलत नहीं आएगा, कोई गलत नहीं करने वाला है, ठीक है। हाँ सर 2x, ये सर टोटल डिस्टेंस चली। सर टोटल टाइम कितना लगा, सर टाइम तो दे ही नहीं कहा। मैंने कहा अच्छा सर टाइम निकाल लो ना, x चला v से, है ना। देखो v का क्या मतलब है कि हर एक सेकेंड ये v डिस्टेंस चलता है, v की स्पीड से चल रहा है, मतलब हर एक सेकेंड v डिस्टेंस चलता है, तो x चलने में कितना लगेगा। देखो हर एक सेकेंड, देखो यहाँ पे समझिएगा, 1 सेकेंड में, या फिर बोल सकते हो है ना, 1 सेकेंड में ये x चल रहा है, तो 1 सेकेंड में x चल रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा सर x/v। मान लेते हैं 10, मान लेते हैं 20 मीटर है, हर एक सेकंड में मान ले 5 मीटर चल रहा होता, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 4 सेकंड लगते हैं। हाँ सर, तो टाइम लिखा दो यहाँ पे x/v प्लस सर ये भी तो चला, ये x/3v। सवाल खत्म, x से x गया, तो क्या यहाँ से आप बढ़िया तरीके से बोल सकते हो, बोलो मेरे भाई, क्या यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 1/v प्लस 1/3v। अब तो कर लोगे, इनका एलसीएम ले लेना है, या फिर इनका अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो 3v² डिवाइडेड बाय है ना 4v, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा सारे सवाल, यहाँ से बचेगा 2, ये v से v गया, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा कितना सर 3/2v, मतलब ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था 3/2v, है ना। ऐसे निकाल सकते हो। तो देखो फॉर्मूले मैं नहीं चाहता कि भाई आप रटो कि भाई टाइम इंटरवल सेम हो तो फॉर्मूला लगता है v1 v2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। नहीं कुछ था यार, मैं भूल गया। देखो फॉर्मूला याद करने की जो जरूरत नहीं है, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। देखो कि टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है, सब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, दैट्स खत्म सवाल। चलिए एक और बढ़िया तरीके से सवाल करते हैं। A body covers the 1/3 of the distance at the speed v1 and the next 1/3 of the distance v2 and the last third with the v3 and the average speed। ये कुछ नहीं बोला है, इसका एक छोटा सा सवाल ये है। मैंने कहा क्या सर जी, सवाल ये है कि भाई टोटल मान लेते हैं जर्नी में x, मैंने कहा x, ये x इधर चला v1 से, इधर बंदा चला v2 से, इधर स्पीड चला v3 से, तो सर आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। सर ये तो बहुत लल्लू सवाल है। टोटल डिस्टेंस 3x, टोटल टाइम x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3, x से x गया, तो क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। क्या अब यहाँ से सोल्व आगे आप कर सकते हो। सर जी ये तो बड़ा घमासान हो गया। मैंने कहा तीनों का एलसीएम ले लो, v1 v2 v3, तो यहाँ पे क्या आएगा, v1 है तो यहाँ से आ जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, तो यहाँ से सर आ जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई, है ना, यहाँ से आ जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ठीक है, ये अपना आ जाएगा। यही उत्तर है इसका, है ना। 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v3 प्लस v1 v2 v3 प्लस v2 जो भी यहाँ पे v2
v3। ठीक है, ये सवाल बेसिक सा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये तो बहुत ही लल्लू सवाल है यार। मैंने ऐसे ही लल्लू सवाल आपको देखने को कई बार को एग्जामिनर आपको दे देता है। जैसे एक और सवाल कर रहा हूं, हाँ ये सेम ही सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, जो आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वही यूज करना है। अब मैं अगर आपसे सवाल कर रहा हूं तो क्या आप कर लोगे? मैंने कहा सर हम कर तो लेंगे। बताओ सवाल करो बढ़िया तरीके से, जो इनको किताबों में डीसी पांडे वगैरह वगैरह में या फिर एससीवी वर्मा में नहीं दे रखा, करा दूँ बिल्कुल। चलिए एक सवाल करते हैं। मेरा मन था, आप करो। मैंने कहा कि मेरा मन है, या अभी मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट वाला सवाल कराया था, या फिर ऐसा ये सवाल वापस करो। मैंने कहा ये 3r है, मैंने कहा ठीक है सर जी। ये इसका रेडियस r है, मैंने कहा ठीक है सर जी। मैंने यहाँ से बॉल को यहाँ से पटका, ये यहाँ पे गई, 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 यहाँ पे जाके गिरी। मुझे निकालो कि भाई इसको आने में मान लो टाइम लगा है टोटल, कितना टाइम लगेगा भाई? कोई भी टाइम मान लो t सेकंड है ना, t सेकंड में यहाँ पे गिर गई, t = 0 पे मैंने छोड़ी थी, t सेकंड में गिर गई। एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताओ, अगर है दम तो करके बताओ रे। चलिए सर करते हैं सर जी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। सर जी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने हुआ है सर? इधर r हुआ है, तो ये हो जाएगा r - 2rj डिवाइडेड बाई t। खत्म सवाल। मैं दिख तो रहा हूँ यार, एक बार विंडो ओपन, अब दिख रहा हूँ। ये सवाल हो गया। ये क्या निकल गई? एवरेज वेलोसिटी निकल गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये एवरेज वेलोसिटी है। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पता चल गई, खत्म सवाल। इससे ज्यादा आपको चाहिए, ये एवरेज वेलोसिटी निकल गई ना? हाँ सर ये एवरेज वेलोसिटी निकल गई है। हालांकि इसको करने के और भी तरीके होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, या फिर अभी करें? मेरा मन तो था यार एक बढ़िया वाला सवाल हम कर ले, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। बढ़िया वाला सवाल तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी कुछ एक सवाल तो होना चाहिए जाते जाते, कम से कम एक सवाल। कौन सा सवाल? एक सवाल आपको देके जाओ, पक्का करोगे? चलिए एक सवाल मैं आपको देख के ही बढ़िया तरीके से चला जाता हूँ। एक सवाल आप करके दिखाना, अगर है ना, थोड़ा खतरनाक है लेकिन ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे एक रोड है, मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे एक रोड है, मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड है। यहाँ से मान लेते हैं कि भाई ये डिस्टेंस है 100 मीटर। ये डिस्टेंस यहाँ से, सॉरी ये 100 मीटर नहीं है। आप यहाँ पे खड़े हो, मैंने कहा ठीक है। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने कहा ठीक है सर जी। विक्रम इधर खड़ा है और यहाँ पे आप हो, जो भी आप हो, मैंने कहा हाँ। अब यहाँ से रोड से ये टोटल डिस्टेंस मैंने बता दी। मैं यहाँ से हूँ 200 मीटर पर और आप यहाँ से हो 100 मीटर पर। ठीक है सर जी 100 मीटर पर। और देखो ये बीच में इधर है घास, इधर क्या उगी हुई है? घास उगी हुई है सर जी, घास। मैंने कहा ठीक है सर इधर घास है। अब सवाल ये है कि भाई आप सड़क पे चलोगे तो कांस्टेंट स्पीड v से चल सकते हो, मतलब आप सड़क पे दौड़ोगे, ऑब्वियस बात है सड़क, तो आप v से चल सकते हो। और मैं v दे देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो अगर आप सड़क से चलोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल सकते हो। और अगर आपने कहीं पे घास में चलने का प्रयास किया, सो वेलोसिटी इन ग्रास, है ना, इस घास में चलने का प्रयास किया तो आपकी हो जाएगी, सॉरी स्पीड हो जाएगी आधी हो जाएगी। मतलब आप घास में चल सकते हो 5 मीटर पर सेकंड से और इस सड़क पे चल सकते हो 10 मीटर पर सेकंड से। तो सवाल क्या है कि सवाल ये है कि यहां से, इस ओरिजिन से यहाँ पे x, है ना, x डिस्टेंस दूर, ये मुझे x निकालना है जहां से आपको मुड़ना चाहिए, ताकि आप कम से कम समय में मेरे पास पहुंच पाओ। कि आप चाहते हो कि भाई मेरे पास कम से कम समय में पहुंचो, क्योंकि मेरे पास वो इंजेक्शन है जो आपकी जान बचा सकता है। और आपको यहां से, है ना, और आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते, आप 10 मीटर पर सेकंड ऐसा नहीं सकते तो और तेजी से भागने लगाओ, वो कंडीशन मेरा क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, यहां से 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो और अगर आप कहीं पे देखो, आप एक सोच सकते सर मुझे जल्दी से जल्दी मैं ऐसे चल जाऊं, हो सकता है आप ऐसे भी चले जाओ, लेकिन घास में आप 5 मीटर पर सेकंड से चल सकते हो। सर जी नहीं, मैं थोड़ा सा इधर से जाके इधर घूम जाऊंगा। हाँ, तो मुझे कहां से घूमोगे वही बताना है। सो यही क्वेश्चन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन अगर आप कर पाओ तो, वरना मैं तो डिस्कस करने के लिए हुई। चले बाय बाय।